18 स्वामी मुक्तानंद जी से भेंट। हर साल की तरह इस वर्ष भी ऋषिकेश जाने का कार्यक्रम बना। अंतर इतना ही था कि प्रायः सर्दियों में जाया करते थे, किंतु अब की बार गर्मियों में जा रहे थे। महाराज श्री को ऋषिकेश जाने पर बड़ी प्रसन्नता होती थी। गंगा जी का मनोहारी दृश्य आंखों के सामने घूमने लगता था। उच्च पर्वत मालाएं हृदय में उभर आती थीं, तथा बंदरों के उत्पात मन को तरंगित करने लगते थे। प्रथम भेंट। हृदय मंथन भाग 2 में यह लिखा जा चुका है कि स्वामी मुक्तानंद जी से महाराज श्री प्रथम भेंट को छोड़कर कि 3 बार भेंट हुई। उस समय मैं ऋषिकेश की एक भेंट भूल गया था। प्रथम भेंट को मिलाकर कुल 5 बार भेंट हुई। योग श्री पीठ तैयार हो चुका था। हर बार ठहरने की व्यवस्था करने की समस्या समाप्त हो गई थी। हम लोग योग श्री पीठ में ही ठहरे थे। शाम को घूमने के लिए गंगा जी की तरफ चले गए थे। वापस लौटे तो दूर से ही बरामदे में कई लोगों को बैठे देखा। समीप आए तो एक कुर्सी पर स्वामी मुक्तानंद जी दिखाई दिए। उनकी पार्टी कारों में भ्रमण के लिए निकली थी। यहाँ शिवानंद आश्रम में उनका मुकाम था। कोई आधा घंटा मुक्तानंद जी आश्रम में ठहरे। महाराज श्री ने उन्हें बताया कि आजकल वह शिव सूत्रों पर टीका लिखा रहे हैं। यह सुनकर मुक्तानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक सूत्र सिद्ध स्वतंत्र भावः कहा तथा महाराज श्री से उसकी व्याख्या करने की प्रार्थना की। तब महाराज श्री ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिस योगी की बुद्धि की वृत्तियां शांत हो जाने से बुद्धि वश में हो जाती है तथा इस प्रकार जिसकी योग सिद्धि हो जाती है, ऐसे सिद्ध योगी का भाव भी स्वतंत्र होता है, अर्थात उसकी वृत्तियों तथा भावों पर वासनाओं का बंधन नहीं होता। उसका भाव उन्मुक्त होता है। मोह, वासना, आसक्ति, अभिमान आदि के सभी बंधन शिथिल हो जाते हैं। वह शुभाशुभ की कल्पना से भी ऊपर उठ जाता है। पाप पुण्य उसको छू नहीं सकते। सभी सीमाएं टूट जाती हैं। वह अनंत सत्ता में प्रवेश कर जाता है। वह उन्मुक्त पक्षी की भांति गगन विहार करता है। प्रातःकाल हम गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे तो मुक्तानंद जी की पार्टी अपनी कारों में वापस हरिद्वार की ओर जा रही थी। मुक्तानंद जी ने कार से दोनों हाथ बाहर निकालकर महाराज श्री को प्रणाम किया। दूसरी भेंट। पूना के श्री गुलवणी महाराज का सहस्त्र चंद्र दर्शन महोत्सव था। उस अवसर पर महाराज श्री ऋषिकेश से आए तथा पूना जाते हुए बम्बई में रुके। उस समय मुक्तानंद जी को मिलने के लिए उनके स्थान गुरुदेव आश्रम गणेशपुरी पधारे। हमारे साथ बम्बई के कई साधक भी थे। हम लोग कोई 5-6 घंटे गुरुदेव आश्रम में रहे। मुक्तानंद जी ने सारा आश्रम दिखाया। उस समय की महाराज श्री को भेंट की हुई चप्पल अभी तक नारायण कुटी में रखी है। भोजन करने के बाद हम लोग लौट आए। चलते समय मुक्तानंद जी ने महाराज श्री से प्रार्थना की कि एक रात के लिए दोबारा अवश्य पधारिए। तीसरी भेंट। पूना से वापस मुंबई लौटकर महाराज श्री रात्रि निवास के लिए पुनः गुरुदेव आश्रम गए। हमें आश्रम में एक बंगले में ठहरा दिया गया। प्रातःकाल मुक्तानंद जी महाराज श्री के सामने साधन में बैठने के लिए आए। कोई 2 घंटे तक बैठे रहे। उसके पश्चात 1 घंटे तक महाराज श्री तथा मुक्तानंद जी अकेले एक कमरे में रहे। यह बात संभवतः सन 1967 की रही होगी, निश्चित याद नहीं। चौथी भेंट 1968 में दिल्ली में हुई। महाराज श्री उस समय अस्वस्थ थे तथा उपचार के लिए दिल्ली ठहरे हुए थे। उन्हीं दिनों स्वामी मुक्तानंद जी का दिल्ली आगमन हुआ तो उन्हें कहीं से सूचना मिली कि महाराज श्री अस्वस्थ हैं तथा इस समय दिल्ली में ही हैं, तो दर्शनार्थ आ गए। महाराज श्री एक पलंग पर लेटे हुए थे। मुक्तानंद जी ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों हाथों में गुलाब के फूल थे।
महाराज श्री के चरणों पर पुष्प अर्पण किए तथा साष्टांग प्रणाम किया। उस दिन मैंने मुक्तानंद जी की आंखों में आंसू देखे। महाराज श्री तथा मुक्तानंद जी का क्या अंतरंग संबंध था, इसको दोनों महापुरुष ही जानते थे। हमारी पहुंच अत्यंत सीमित होने से यथार्थ ज्ञान से बहुत दूर रह जाती है। दूसरी या तीसरी भेंट की बात है। मैं तथा मुक्तानंद जी गुरुदेव आश्रम के बाहर बगीचे में बैठे थे तो मुक्तानंद जी ने मुझसे कहा, महाराज श्री से मेरा क्या संबंध है यह तो मैं नहीं जानता, पर कुछ न कुछ संबंध अवश्य है, तभी बार बार मन उनकी ओर खिंच जाता है। महाराज श्री ने मुक्तानंद जी के बारे में कहा, शक्तिपात का महान कार्य मुक्तानंद जी के द्वारा संपन्न होने वाला है। स्मरण रहे उस समय तक मुक्तानंद जी ने शक्तिपात आरंभ कर दिया था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उसके पश्चात ही प्राप्त हुई।